Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is past indefinite tense active voice. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं रिकग्निशन की तरफ, यानी कि पहचान. इन सेंटेंसेस के एंड पर जो है वो अलिफ छोटी है, बड़ी है या था, थी और थे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट की इंडिकेशन करते हैं, पास्ट में किसी काम की होने को या ना होने को जो है इंडिकेट करते हैं. अब पास्ट में चाहे वो काम 1 घंटा पहले हुआ है, चाहे वो पिछले पहर यानी कि आप सुबह में हुआ है या जब भी हुआ है, लेकिन वो पास्ट है, यानी कि गुजरे हुए टाइम में वो काम हुआ है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा. इसके जब हम फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला. फिर आती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. और फिर आता है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प मी. सब्जेक्ट ही था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट था मी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब क्या वजह है कि यहाँ पर तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी. तो बच्चे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है, डिड बजाते खुद जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू की. तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म उसमें आ गया, तो इसलिए आपने जो मेन वर्ब लगाना है उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ओके. और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. शाहिदा ने खाना नहीं पकाया. शाहिदा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाया, उसके साथ हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की तरफ. इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. इसलिए क्वेश्चन मार्क को शुरू में हेल्पिंग वर्ब का होना शो करता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले आएगा एग्जाम्पल में, क्या खिलाड़ी मैच खेले. तो यहाँ पर आपने डिड हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर प्लेयर्स जो सब्जेक्ट था वो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलने की प्ले, और ऑब्जेक्ट था मैच. फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाते हैं डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्या बच्चे ने फूल नहीं तोड़ा. तो यहाँ पर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे. ठीक है. बच्चे ने फूल नहीं तोड़ा. अगर बच्चों होता तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन लिखते, तो बच्चे इनकी सिंगुलर की बात हो रही है. द चाइल्ड. अब नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लग, फूल तोड़ने की इंग्लिश प्लग, द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स, आपका होम टास्क ये है कि आपने सिर्फ 10 सेंटेंसेस करने, यानी कि 3 सेंटेंसेस आप कीजिएगा. अफर्मेटिव के 3 आपने करने, नेगेटिव के या इस तरह से के 2-2 आप सबके कर लीजिएगा. इनके कलेक्टिवली आपने 10 सेंटेंसेस करने हैं, अलहदा नहीं करने. कलेक्टिवली आपने 10 सेंटेंसेस बनाने. जैसे आप 3 अफर्मेटिव के बनाएंगे, 2 नेगेटिव के, 2 इंटरोगेटिव के और 2 नेगेटिव इंटरोगेटिव के. इस तरह से आप उसके जो है ना वो उसमें डिवाइड कर लीजिएगा. ठीक है. तो एक्स्ट्रा नहीं बनाने, टोटली आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. उन 10 सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों इंक्लूड होंगे. अब आते हैं हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज की तरफ. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन. व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन. व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म. व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन. इनके आंसर्स आपके नोट्स में मौजूद हैं, आपने वहाँ से इनको याद कर लेना है. ठीक है. और याद करने के बाद आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपनी कॉपी में लिख लेना है. और नोट से जब याद करेंगे तो आपने इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में लिख लेना याद करके. ठीक है. ये आपका बेटा होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी, और ये क्वेश्चन भी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे सामने इंसर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से रिलेट करके जो है ना हमने उसका मीनिंग लिखना, यहाँ पर जो हाईलाइट करना है. वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. अफर्म्ड मीन्स सेड एम्फैटिकली. वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ. डिस्टिंक्टिव मीन्स डिस्टिंग्विश या डिफरेंट. ठीक है. तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश आएगा. कीप अप योर मोराल, तो यहाँ पर फोर्टिट्यूड आएगा. अगर फोर्टिट्यूड के इंस्टेड यहाँ पर आपके बुक में कोई और ऑप्शन है तो आपने उसको चूज़ कर लेना है. ठीक है. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर स्केयर्ड. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एट इस्लाम. तो यहाँ पर आएगा कॉप विद.
उसके बाद है कंसल्ट द थीजर्स एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मोराल मतलब सेल्फ एस्टीम, फिर वॉयज है, फिर जर्नी, एम्बिशन, एम। नोमेनकल्चर सिस्टम ऑफ नेमिंग। आइडेंटिटी मतलब पर्सनालिटी, डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक, एमरजेंस मीन्स अपीयरेंस, स्ट्रगल मीन्स हार्ड वर्क, न्यूमरस मीन्स मैनी, स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेव, आइडियोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट। इनको आप जो है वो ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, जर्नी, एम, सिस्टम ऑफ नेमिंग, पर्सनालिटी, यूनिक, अपीयरेंस, हार्ड वर्क, मैनी, ब्रेव और कॉन्सेप्ट। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको मजीद जूम कर रही हूँ, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है राइट द एंटीनियम्स मतलब मुतजाद आपने लिखने हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है नर्वस, ऑनर का है डिसऑनर, बिलीव का है डिसबिलीव, सेपरेट का जॉइंट, ठीक है, यूनिटी का डिसयूनिटी, पॉलिटी का इनपॉलिटिकल। मोरल मीन्स मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, MENTAL मेंटल एटीट्यूड, ठीक है। वॉयज मतलब जर्नी, JOURNEY जर्नी। एम्बिशन मतलब एम। नोमेनकल्चर मतलब नेम सिस्टम। डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक। एमरजेंस मतलब कम इनटू बीइंग। स्ट्रगल मतलब एफर्ट। न्यूमरस मतलब मैनी। स्ट्रॉन्ग मतलब फर्म। आइडियोलॉजी मतलब थ्योरी, THEORY थ्योरी। उसके बाद है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कॉन्फिडेंस का मतलब है मतलब एतमाद होना, ठीक है, और इसका जो मुतजाद होगा या ऑपोजिट एंटोनिम होगा वो होगा डाउट। ऑनर का होगा डिसऑनर। बिलीव का होगा डिसबिलीव। सेपरेट का होगा जॉइंट। यूनिटी का मतलब होगा इसका यूनिटी का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिस्कॉर्ड। पॉलिटिकल का होगा अनपॉलिटिकल, ठीक है। और उसके बाद यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, तो ये आपके नोट्स में मौजूद हैं, वहाँ से आपने को कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डिनोटेशन से क्या मुराद है? डिनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स या लिटरल मीनिंग, ठीक है। लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग जो किसी वर्ड का होता है वो उसका डिनोटेशन है। जैसे वर्ड स्नेक है ना, तो इसमें स्केलियन के लेगलेस यानी कि हमारे उसमें ये आता है कि ऐसे वो कोई जो है ना वो एक इंसेक्ट है। उसके बाद आता है व्हाट इज अ कॉनोटेशन। कॉनोटेशन रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद वर्ड। द कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव मीनिंग है कि इसमें डिनोटेटिव मीनिंग से भी रिलेटेड हो सकता है या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जैसे कॉनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड ईवल और डेंजर। तो समझ में आ गई कि ऊपर हमने जो स्नेक का मीनिंग लिया वो हमने क्या एक यानी कि उसके लिंक के जैसे शातुल अर्ज होते हैं, ठीक है, ज़मीन पर जो है वो एक रेंगने वाले जो है वो मखलूक के तौर पर लिया, लेकिन यहाँ पर जो उसका हमने कॉनोटेशन मीनिंग लिया वो ईवल और डेंजर था। कॉनोटेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे थिन जो वर्ड है उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन स्मार्ट है और नेगेटिव कॉनोटेशन स्किनी है। नोटोरियस मतलब इसमें सबसे पहले आता है नोटोरियस का मतलब है कि अगर आप किसी तौर पर मशहूर हो जाएं। अब वो मशहूरी किसी भी सेंस में हो सकती है। डिनोटेटिव मीनिंग है इसका नॉटी या डिफॉर्म्ड, ठीक है। पॉजिटिव कॉनोटेशन है इसकी फेमस और इसकी जो नेगेटिव कॉनोटेशन है वो डिसऑनरेबल। मैं यहाँ पे इसको मज़ीद हाईलाइट करके लिख देती हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। डिसऑनरेबल, ठीक है। और यहाँ से आप इसका जो है वो डिफॉर्म भी कर सकते, डिफेम भी इसमें कर सकते हो। या नॉटी भी। उसके बाद है स्पिंस्टर यानी गैर शादीशुदा औरत, तो वो मेडन है। पॉजिटिव कॉनोटेशन में वर्जन आता है और नेगेटिव कॉनोटेशन में अनमैरिड। फिर स्टर्न उसका डिनोटेटिव मीनिंग है सिवियर, पॉजिटिव कॉनोटेशन है सीरियस, नेगेटिव कॉनोटेशन है हार्श। प्राउड जो वर्ड है इसको डिनोटेटिव है हॉन्टी। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्टिंग और नेगेटिव में आता है एरोगेंट। श्रूड मतलब समझदार, इसका जो डिनोटेटिव मीनिंग है वो है शार्प या वाइज, पॉजिटिव कॉनोटेशन में इंटेलिजेंट और नेगेटिव में कनिंग।
इकोनॉमिकल में डिनोटेटिव मीनिंग आता है इनएक्सपेंसिव, पॉजिटिव में मनी सेविंग और नेगेटिव में थ्रिफ्टी। फेल इसका जो डिनोटेटिव मीनिंग है उसका अनसक्सेसफुल, पॉजिटिव कॉन्टेक्शन मीनिंग के नॉट पास्ट और नेगेटिव में आएगा डिसअपॉइंटेड। आगे स्टूडेंट्स हम आते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। ग्रामर पोर्शन में आता है सबसे पहले एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को जो है वो उसमें मॉडिफाई करता है, वो जो है ना वो एडवर्ब कहलाता है। यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस इन अ सेंटेंस: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली मैनर में आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट अ कॉन्सर्ट अब जगह है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लास्ट संडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं कि जिसमें आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को जो है वो मीनिंगफुल बनाते हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यानी कि अगर आपने एक ही सेंटेंस में दो वर्ब यूज करने हैं तो एक वर्ब आपका आ गया, अब दूसरा वर्ब आप टू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये इन्फिनिटिव कहलाएगा, टू योर मॉस्क, और उसके बाद आप सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। ही मेड पीपल वर्क, अब कुछ इन्फिनिटिव्स आते हैं कि जिनमें जो है वो टू के नहीं यूज होता, लेकिन वो जो वर्ड है वो भी इन्फिनिटिव में आता है। जैसे अब यहाँ पर ही मेड पीपल वर्क, ठीक है, ये तो पास्ट में बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने दूसरा वर्ब भी शो करना था, तो जहाँ पर हमने पास्ट में एक मरतबा एक वर्ब यूज कर लिया और वो सेकंड फॉर्म लगा ली, तो वहाँ पर हमने दूसरा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। सेम सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आएंगी। द वर्ड्स गिवन इन द बिलो हैव नो सब्जेक्ट, ठीक है। टू गो में इन्फिनिटिव था, समटाइम इट इज यूज टू एन एग्जाम्पल, समटाइम्स इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज एन एग्जाम्पल। यानी कि दोनों तरह से ठीक है, बाज़ औक़ात इसमें टू लगा होता है, बाज़ औक़ात इसमें टू नहीं लगा होता, लेकिन दोनों एग्जाम्पल के तौर पर जो दिए गए हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल बताने के लिए दी जाते हैं। जेरेंट्स है, अ जेरेंट इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन। जेरेंट क्या होता है कि वर्ब के साथ एंड में आईएनजी लगाकर उसको नाउन बनाया जाता है। जैसे पेंट, अब पेंट का मतलब है ना सफ़ेदी करना, ठीक है, या कलर करना, तो पेंटिंग, अब यहाँ पर पेंट के साथ क्या हुआ, आईएनजी जेरेंट लग गया, तो ये आईएनजी लग गया तो ये नाउन जो है ना वो उसके फंक्शन बन गया। तो पेंटिंग इज गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। कंडीशनल थ्री, कंडीशनल थ्री कौन से सेंटेंसेस है? कंडीशनल ऑफ दिस टाइप से समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। कंडीशन थ्री में क्या होता है कि एक काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें एक और वजह थी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ जो कौन से सेंटेंसेस हैं वो कंडीशनल थ्री में आते हैं? तो उसमें वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव के बाद जो है वो, यानी कि जहां पर आप ये इसको साइन बना ले कि यहाँ पर वुड नॉट हैव आया हुआ है और ये कंडीशनल थ्री है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ रहा है ब्रेवली, ट्रूली और क्लियरली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, बैक इन द स्ट्रीट। अब समटाइम इनके लेसन में यहाँ पर आप एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में आ रहा है अर्ली और टुडे, ठीक है, EARLY, अर्ली और टुडे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर और इंटायरली। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ रहा है एक्सट्रीमली, स्विफ्टली, ओनली, ठीक है। EXTREMELY, एक्सट्रीमली, स्विफ्टली, ओनली और इंटायरली। मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो ये आपने जो है ना वो इन्हीं में से जो है ना वो बना लेने हैं। उसके बाद मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फ्रॉम द इन्फिनिटिव्स। इनको आपने इन्फिनिटिव बनाकर, यानी जैसे सा है तो इसको आपने बनाना है टू सी, ठीक है, और फिर इसका सेंटेंस बना देना है। Complete these phrases by adding gerunds and use them in sentences. Good at teaching painting, sad at living, accused of stealing, ठीक है, tired of working. Complete the following conditionals. If you had studied hard, you would have passed.
इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प यू। इफ़ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव मेट हिम। तो इफ़ के साथ आई और फिर थर्ड फॉर्म और यहाँ पर वुड हैव शो करे कि थर्ड कंडीशन है। तो होप्स स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आ चुका होगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है और लर्निंग अच्छे से करनी है। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।